हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। एक बार फिर से आपका टैलेंट हब के यूट्यूब चैनल पे स्वागत। जैसे कि हम पिछले लेक्चर में प्रश्नावली 9.1 त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 1, 2 और इस चैप्टर में टोटल बेसिक जो बताना था वो हम पिछले लेक्चर में बता चुके। चलिए आज क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करने से पहले किसी के पैरों पर गिरकर कामयाबी पाने से बेहतर है दोस्तों अपने पैरों पर चलकर ना कुछ बनने की ठान लो। चलिए आज प्रश्नावली स्टार्ट करते हैं हम। जैसा कि बिहार बोर्ड क्लास 10 मैथमेटिक्स प्रश्नावली 9.1 क्वेश्चन नंबर 3 आपके किताब में है। एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। फिसलन पट्टी होता है कि आप देखे होंगे आजकल के गवर्नमेंट स्कूल में बच्चों के खेलने के लिए एक सुविधा किया गया है। ईंट से एक त्रिभुजाकार आकार का बनाया जाता है जहां बच्चे एक साइड से ऊपर चढ़ते हैं तो ऊपर से फिर ऐसे तिरछी फर्श बनाया होता है। उस फर्श पे बच्चे स्लिप करते हुए फिसलते हुए नीचे की तरफ आते हैं। इसी फिसलन पट्टी की बात आपकी किताब में क्या है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर शीर्ष बिंदु जो होगा सबसे जो ऊंचाई पे होगा वो कितना होगा 1.5 मीटर की और भूमि के साथ वो फिसलन पट्टी मतलब तिरछी जो फर्श होता है वो भूमि पे जो टच करेगा वहां पे 30 डिग्री का कोण बनाएगा यानी 30 डिग्री पर झुका होगा। जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चे यानी 5 साल से अधिक उम्र के बच्चों के लिए जो है 3 मीटर ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। मतलब छोटे बच्चों के लिए कम ऊंचाई वाला बनाया गया, बड़े बच्चों के लिए ज्यादा ऊंचाई वाला। छोटे बच्चे के लिए 1.5 मीटर ऊंचा किया गया था, बड़े बच्चों के लिए 3 मीटर ऊंचा कर दिया गया है। फर्श जो है भूमि पे जो टच करेगा वहां पे 60 डिग्री का कोण बनाती है। 2 स्थिति है। पहले स्थिति में 1.5 मीटर ऊंचा यानी 1.5 मीटर ऊंचा और 30 डिग्री का कोण बना रहा था भूमि के साथ। जबकि दूसरे स्थिति में 3 मीटर ऊंचा और भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाता है। तो प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होगी। दोनों स्थिति में वो फर्श जो बनेगा लंबाई क्या होगी ये हमको ज्ञात करके दिखाना है। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 3 है, लिख दीजिए। एक साइड में स्थिति 1 और दूसरे साइड में स्थिति 2। दोनों स्थिति को हम एक साथ करने की कोशिश कर रहे हैं। तो चलिए स्थिति 1 में 5 वर्ष से कम के बच्चों के लिए 5 वर्ष से कम। दूसरे स्थिति में क्या है 5 वर्ष से अधिक। फिसलन पट्टी क्या होता है आपको बता दिए। चलिए एक चित्र इधर बना लेते हैं। मान लीजिए इसकी ऊंचाई ये शीर्ष बिंदु है, ये भूमि है। कितना दिया हुआ 1.5 मीटर। भूमि से 1.5 मीटर ऊंचा है। एक फिसलन पट्टी जो बनाया गया मतलब फर्श जो ढाला गया है वो इस स्थिति में है। कितना डिग्री का कोण बना रहा है भूमि के साथ 30 डिग्री का कोण। अब देखिए भूमि के साथ 30 डिग्री का कोण मतलब यहाँ बना है 30 डिग्री का कोण बना रहा है। अब देखिए आपको 2 चीज पता है। पहले इसका भी चित्र बना लेते हैं, आप फिसलन पट्टी बना लेते हैं। इसका फिसलन पट्टी का ऊंचाई आपका 3 मीटर दिया गया है। सेम फिसलन पट्टी यहां भी बनाना है, बस ऊंचाई अलग कर देना है और एंगल जो बनेगा वो भी ज्यादा हो जाएगा। चलिए यहाँ पे 30 डिग्री का कोण बना रहा है, बना दिए 30 डिग्री का कोण। चलिए नामकरण कर लीजिए आप। देखिए ये क्या है फिसलन पट्टी। इसमें भी इसको फिसलन पट्टी बोले हैं। और ध्यान रखिएगा हमको निकालना भी इसी का लंबाई है, फिसलन पट्टी का ही लंबाई निकालना है। माफी चाहूंगा दोस्तों, दूसरे फिसलन पट्टी 30-60 डिग्री का कोण बना रहा है। 60 डिग्री ही लिखिएगा आप लोग। चलिए दोनों स्थिति में आप लिख लिए हैं। अब क्या आ रहा है
इसका फिसलन पट्टी का लंबाई कितना है, इसका फिसलन पट्टी का लंबाई कितना है। देखिए एक कोण एक भुजा, एक कोण एक भुजा, दोनों में हमको पता है। तो आपको सब पहले से पता है जिस एंगल पे हम बात करते हैं उसके सामने वाली भुजा को लंब करते हैं और लंब को एल से दर्शाते हैं। जहां 90 डिग्री का कोण बन रहा है उसके सामने वाली भुजा को कर्ण बोलते हैं, के से दर्शाते हैं। अगर ये एल और ये के हो गया तो ये आधार हो ही जाएगा। सेम सिचुएशन यहाँ भी है, देख लीजिए। इसके सामने वाली भुजा को एल बोलेंगे, यहाँ 90 डिग्री का कोण बन रहा है तो इसके सामने वाली भुजा को के बोलेंगे, ये आधार हो जाएगा। अब नामकरण कीजिए। कैसे कीजिएगा नामकरण? अपने अकॉर्डिंग आपको जैसे ही अच्छा लगता है वैसे कीजिए। ए बी सी, चलिए इसमें कुछ और मान लेते हैं। चलिए इसमें पी क्यू आर मान लेते हैं। सिचुएशन 1 सिचुएशन 2 यानी स्थिति 1 और स्थिति 2 दोनों का अलग अलग निकालते हैं। चलिए त्रिभुज ए बी सी में क्या कह रहा है, त्रिभुज ए बी सी निकालने के लिए क्या कह रहा है? देखिए कर्ण निकालने के लिए कह रहा है, यानी फिसलन पट्टी निकालने के लिए कह रहा है, लंबाई। और हमको दिया हुआ क्या है, लंब। तो हमको पहले से पता हुआ है कोई एक भुजा दिया हो और एक कोण दिया हो तो जो भुजा दिया रहता है उसका कंपैरिजन बाकी जो भुजा निकालना होता है उससे करते हैं इक्वल एंगल के। जो सॉल्यूशन निकलता है वही मेरा लंबाई या चौड़ाई या ऊंचाई जो भी निकालने के लिए कहता है वो हो जाता है। जैसे देखिए लंब अपॉन कर्ण, क्या माने है लंब को एल, कर्ण को क्या। देखिए लंब क्या है ए बी, कर्ण क्या है ए सी, इक्वल टू लंब बटे कर्ण क्या हो जाता है? चलिए बताइए जल्दी से, आप बताइए। साइन थीटा, यानी ए बी अपॉन ए सी इक्वल टू साइन थीटा। चलिए ए बी का मान कितना है 1.5, ए सी का मान क्या है, क्या मान है ए सी को? चलिए ए सी ही रहने दीजिए, या एच मान सकते हैं, वो डिपेंड करता है आप पर। इसको एच मानिएगा तो H1 मान लीजिएगा, इसको H2 मान लीजिएगा। चलिए हम इसको K1 ही रहने देते हैं। क्या रहने देते हैं? K1। ये डिपेंड हम पे करता है, हमको मानना क्या है। जो मानना है उसी बेसिस पे हमको आंसर लिख देना है, उससे कोई दिक्कत नहीं। साइन देखिए एंगल कितना का बना रहा है 30 डिग्री का, 30 डिग्री लिख दीजिए, क्या दिक्कत है। अब देखिए 30 डिग्री का मान रख 1.5 अपॉन K1 इक्वल टू साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है 1/2, 1/2। तो देखिए K1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 इंटू 1/2 क्रॉस मल्टीपल, यानी K1 इक्वल टू 3। देखिए किस में दिया हुआ है, मीटर में दिया हुआ है एम। अब सिचुएशन 2 की तरफ चलिए। सिचुएशन 2 में आपका क्या कह रहा था? देखिए सेम प्रोसेस यहाँ भी कीजिए, क्योंकि दोनों फिसलन पट्टी सेम स्थिति में है, बस वैल्यू अलग अलग दिया हुआ है। तो यहाँ भी कीजिए लंब अपॉन कर्ण इक्वल टू एल अपॉन के इक्वल टू पी क्यू अपॉन पी आर। देखिए इसको K1 मान लीजिए, इसको K2, क्योंकि यहाँ 1 मान चुके हैं तो हम इसको K1 ही रहने दीजिए। इक्वल टू क्या देखिए 60 डिग्री है तो साइन थीटा, क्योंकि लंब बटे कर्ण बराबर साइन थीटा होता है। इससे पहले हम पढ़े थे P/H, P से परपेंडिकुलर, H से हाइपोटेनियस। पी क्यू का मान पता होगा आपको, देखिए 3। पी आर क्या है K2 मान है, K2 रहने दीजिए इक्वल टू साइन 60 डिग्री। साइन 60 डिग्री का मान दोस्तों आपको पता होगा, या टेबल से आप देख लीजिए आपको पता चल जाएगा। √3/2 होता है, 3 अपॉन K2 इक्वल टू √3/2। क्रॉस मल्टीपल कीजिए, क्रॉस मल्टीपल कीजिएगा तो √3 K2 इक्वल टू 6 हो जाएगा। K2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 6 अपॉन √3। और दोस्तों इससे पहले आपको बताया है कि कभी भी रूट में नीचे वाले वैल्यू को नहीं रखना है। ऐसे स्थिति में क्या करना है, परिमेयकरण कर देना है। कर दीजिए परिमेयकरण। K2 इक्वल टू 6√3, मतलब ऊपर नीचे √3 से गुना कर दीजिए, कीजिए 6√3 कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 6 इंटू √3 हो जाएगा। √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। चलिए लिखिए 3 को यहाँ कटा सकते हैं, 6 में कटा दीजिए तो बचा क्या K2 इक्वल टू 2√3। अब लिख दीजिए अर्थात 5 वर्ष से कम बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की लंबाई कितनी है 5 वर्ष से कम बच्चों के लिए
फिसलन पट्टी की लंबाई कितना है, देखिए 3 मीटर। जबकि दोस्तों मैं दूसरा पार्ट को यहां लिख देता हूं, जबकि 5 वर्ष से अधिक बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की लंबाई इक्वल टू 2√3, यही आपका आंसर है। चलिए इसको जल्दीबाजी में आप नोट डाउन कीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ दोस्तों, आप लोग लास्ट में भूल जाते हैं, इसलिए लेक्चर खत्म होने से पहले एक बार आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि आपको प्रॉपर वे में जब हम लेक्चर अपलोड करें आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, आपको समय पे जानकारी मिल जाए। चलिए जल्दीबाजी में नोट डाउन कीजिए, हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर में जो है ना, अगर आप क्वेश्चन को समझ गए ना तो सॉल्यूशन कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, क्योंकि बहुत इजी वे में सॉल्व हो जाता है हाइट एंड डिस्टेंस का टोटल क्वेश्चन। बस आपको क्वेश्चन को समझने की जरूरत है, क्वेश्चन प्रॉपर वे में समझ जाइए, स्टेप वाइज क्वेश्चन को रीड कीजिए। बार बार ये बात बोल रहे हैं आपको, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट का क्वेश्चन हो, आप क्वेश्चन को जब तक प्रॉपर वे में नहीं समझ लेंगे तब तक आप प्रॉपर सॉल्यूशन नहीं दे पाएंगे। हो सकता है कि सॉल्यूशन दे भी दिए तो वहां पे आप कुछ मिस्टेक कर जाएंगे, ऐसा सिचुएशन ना पैदा हो, इसलिए प्रॉपर वे में आप क्वेश्चन को रीड कीजिए, उसके बाद ही क्वेश्चन को टच कीजिए बनाने के लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। भूमि के एक बिंदु से मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। कोई मीनार है जिसकी ऊंचाई ज्ञात करना है। मान लीजिए आप, ये आपका एक मीनार है, ये भूमि है, पाद बिंदु मान लीजिए इसको आप मीनार का शीर्ष मान लीजिए। क्या? मीनार का शीर्ष। अब उन्नयन कोण आपका 30 डिग्री दिया हुआ है, मतलब यहाँ पे एक शख्स खड़ा है, वो यहाँ से देख रहा है, वो शख्स यहाँ से देख रहा है, कहाँ? मीनार के शीर्ष को देख रहा है। दोस्त लाइन थोड़ा सा जिगजैग बन जा रहा है, तो आपको स्केल से प्रॉपर वे में सीधी लाइन बनानी है, ठीक है। जिगजैग बन जा रहा है तो आप भी जिगजैग मत बना लीजिएगा। चलिए यहाँ पे कह रहा है कि उन्नयन कोण कितना डिग्री का है? 30 डिग्री का। अब चलिए इसका चित्र बन गया प्रॉपर वे में। अगर इस फिगर को आप बना लिए तो आप इसका सॉल्यूशन भी आसानी से निकाल लेंगे। दूसरा चीज इसमें देखिए क्या कह रहा है, जहां पे कोई शख्स खड़ा है उससे भूमि के पाद बिंदु तक, यानी जहां पे मीनार खड़ा है, बीच की दूरी कितना दिया हुआ है? 30 मीटर। मतलब ये भी दूरी पता है। अब आपको निकालने क्या कह रहा है, ये आपका मीनार है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करने कह रहा है, यानी मीनार की ऊंचाई निकालना। तो सबसे पहले आप मीनार की ऊंचाई को h मान लीजिए। सबसे पहले क्या कीजिएगा, मीनार की ऊंचाई को h मान लीजिए। अब देखिए जहां कोण बन रहा है उसके सामने वाली भुजा को क्या बोलते हैं? L से दर्शाते हैं। जहां 90 डिग्री कोण बन रहा है, यानी कि मीनार जहां खड़ा है उसके सामने वाली भुजा को क्या बोलते हैं? K बोलते हैं। रेस्ट जो भुजा बचा उसको आधार बोलते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4, माना मीनार की ऊंचाई बराबर h मीटर है, मान लिए। अब देखिए एक त्रिभुज बन रहा है इसमें आपको, तो आप त्रिभुज का कुछ भी अपने अकॉर्डिंग नामकरण कर लीजिए, आपको जो इच्छा लगता है वही कीजिए, कोई बाइंडिंग नहीं है कि यही नाम रखना है। त्रिभुज ABC में देखिए जो भुजा निकालना है और जो भुजा दिया हुआ उन दोनों में कंपेयर कीजिए, और एक कोण दिया हुआ इक्वल में, वो कोण को लीजिए। चलिए देखिए निकालना क्या है, निकालना है आपको BC यानी H, और दिया हुआ क्या है? AB। सबसे पहले तो BC और AB को लिख लीजिए। AB अपॉन BC इक्वल टू क्या दिया हुआ है? थीटा दिया हुआ है। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, AB अपॉन BC हो क्या रहा है? AB BC। AB क्या है आपका? A, और BC क्या है? देखिए BC
एल, यानी आधार अपॉन लंब। अब देखिए आधार अपॉन लंब इक्वल टू क्या होता है, आधार अपॉन लंब यानी बी बाई टी यानी कॉट थीटा। चलिए ए बी क्या दिया हुआ है 30 मीटर, बी सी क्या दिया हुआ है एच, इधर इक्वल टू क्या हो जाएगा कॉट 30 डिग्री। सबसे पहले तो आप कॉट 30 डिग्री का मान पता कीजिए, क्या हो जाएगा कॉट 30 डिग्री का मान, कॉट 30 डिग्री का मान √3 होता है। कितना होता है √3, तो लिखिए 30 अपॉन एच इक्वल टू √3। अब देखिए कुछ नहीं है, क्रॉस मल्टीपल कर दीजिए, कीजिए, कितना आसान है, क्रॉस मल्टीपल आसानी से कर सकते हैं। अब देखिए 30 इक्वल टू √3 एच, यानी एच इक्वल टू 30 अपॉन √3। अब आपको पहले ही बताया गया है कि रूट में नहीं रखना है, तो क्या कर दीजिएगा, परिमेयकरण कर दीजिएगा, कर दीजिए। तो एच इक्वल टू क्या हो जाएगा 30 √3 अपॉन √3 इंटू √3 3 हो जाएगा, 10 या 30, एच का मान 10 √3। अब देखिए निकालने क्या कह रहा था आपको, क्वेश्चन में आपको निकालने कह रहा था मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, अर्थात देखिए नीचे जगह नहीं होने के कारण हम यहाँ लिख रहे हैं, आपको नीचे ही लिखना है, ठीक है। अर्थात मीनार की ऊंचाई इक्वल टू 10 √3 मीटर, आंसर यही आंसर होगा। बस कितना आसान है, जल्दीबाजी में आप नोट डाउन कीजिए इसको, हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 को भी इसी लेक्चर में हम कंप्लीट कर लेते हैं, फिर अगले लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 को करेंगे। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 में रत्ती बराबर भी डिफरेंस नहीं है, दोनों क्वेश्चन सेम है, बस आपको जो है कंफ्यूज कर दिया है क्वेश्चन में कुछ चेंजिंग करके, भाषा को चेंज करके, तरीके को चेंज करके। देखिए भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है, पतंग में लगी डोर को अस्थायी रूप से मतलब टेम्पररी तौर पर भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव कितना डिग्री का है 60 डिग्री। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है और डोरी का मतलब रस्सी पतंग के साथ जो जुड़ा हुआ है वही रस्सी जमीन पर जो बांधा गया है, इस रस्सी में रत्ती बराबर भी झुकाव नहीं दिया गया है। डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए, तो वो रस्सी कितना लंबा है ये हमको ज्ञात करके दिखाना है। सबसे पहले आप एक पतंग बना लीजिए, चलिए ये पतंग है और यहाँ से भूमि है, चलिए हम एक रेखा खींच देते हैं इधर, मान लीजिए ये भूमि है, ठीक है। अब देखिए यहाँ अगर पतंग उड़ रहा है तो यहाँ से भूमि तक कुछ तो दूरी होगा, जो कि दिया हुआ आपके 60 मीटर, ठीक है। अब देखिए कह रहा है कि इस पतंग का जो डोरी है वो भूमि के किसी दूसरे स्थान पर बिल्कुल टाइट यानी रत्ती बराबर भी लूज नहीं किया गया है इस डोरी को, इसका नाम, इसको डोरी लिख दीजिए आप, डोरी। यह पतंग से जुड़ा हुआ है भूमि के किसी स्थान पे। ऊंचाई हमको पता चल गया पतंग कितने ऊंचाई पे है, और यहाँ पे जो जमीन से जुड़ा हुआ है, भूमि से जुड़ा हुआ है, कितना डिग्री का कोण बना रहा है, प्रश्न के अनुसार 60 डिग्री का कोण बना रहा है। अब देखिए निकालने क्या कर रहा है, निकालने हमको ये दूरी कर रहा है, चलिए इसको एच मान लेंगे, ठीक है। आप पे डिपेंड करता है आप क्या मानते हैं। अब देखिए पतंग से सीधे भूमि तक की दूरी देख रहे हैं, जिसका मतलब यहाँ 90 डिग्री का कोण बनेगा ही बनेगा। अब इस एंगल से सामने वाली भुजा को देखेंगे तो ये लंब कहला जाएगा, इस एंगल से देखेंगे तो ये कर्ण कहला जाएगा। ये इसका बेसिक आपको प्रॉपर वे में पता होगा, क्योंकि पिछले लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं प्रश्नावली 8 में। अब जब लंब और कर्ण पता हो गया तो ये आधार हो जाएगा। अब नामकरण आप अपने अकॉर्डिंग कर लीजिए, क्या कीजिएगा नामकरण बताइए। ए यहाँ बी दे दीजिए, यहाँ सी दे दीजिए। अब देखिए निकालने क्या कर रहा है, एक कोण एक भुजा पता है, तीसरा भुजा निकालने का है, तो चलिए लिख दीजिए 5 नंबर क्वेश्चन। माना पतंग की लंबाई कितना है h मीटर है। अब त्रिभुज देखें, त्रिभुज क्या बना है ए बी,
क्या क्या है, क्या बोले थे, कंपेयर करना है किसी दो भुजा को, एक जिसका वैल्यू पता है, एक जिसको निकालना है। तो कीजिए क्या, ए बी अपॉन बी सी इक्वल टू, देखिए ए बी क्या है मेरा एल, बी सी क्या है कर्ण, यानी लंब अपॉन कर्ण। देखिए आप अगर एल अपॉन के लिख दिए तो लंब अपॉन कर्ण लिखने की कोई जरूरत नहीं है, बस हम इसलिए लिख दे रहे हैं कि आपको किसी तरह की कंफ्यूजन ना रहे। अब देखिए लंब अपॉन कर्ण जहां पे हो जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, लंब बटे कर्ण, यानी P बाई एच क्या हो जाता है, P बाई एच साइन थीटा। अब देखिए ए बी का मान पता है क्या, पता है 60, लिख दीजिए 60। बी सी पता है क्या, नहीं है पता, माने हैं क्या, माने हैं एच, लिख दीजिए साइन 60 डिग्री। ठीक है 60 डिग्री दिया हुआ है, साइन 60 डिग्री का मान पता कीजिए आप, √3/2 हो जाएगा। आपको बार बार बोल रहे हैं टेबल याद कर लीजिए आप, नहीं तो बाद में बहुत ज्यादा पछताइएगा। √3/2। अब देखिए क्रॉस मल्टीपल कर दीजिए, क्रॉस मल्टीपल कीजिएगा तो हो जाएगा √3h इक्वल टू 120, h इक्वल टू 120 अपॉन √3। √3 को किसी भी स्थिति में नीचे नहीं छोड़ना है तो ऊपर नीचे गुना कर देंगे, यानी परिमयकरण कर देंगे। h इक्वल टू 120 √3 अपॉन 3, देखिए कट जाएगा 3, 120 को 3 से भाग देंगे 40 हो जाएगा, h इक्वल टू 40 √3। अब देखिए h किसको माने थे, डोरी की लंबाई, तो निकल तो गया, हम लिख देंगे अर्थात डोरी की लंबाई इक्वल टू 40 √3 मीटर है। ये आंसर है, बहुत आसान है दोस्तों। अब प्रॉपर वे में करते जाइए, हमें उम्मीद है कि आप आगे भी इससे ट्राई करेंगे 6-7 को तो वो भी आपसे बन जाएगा, क्योंकि करना कुछ नहीं है, बस आप क्वेश्चन को स्टेप वाइज पढ़िए और नोट डाउन करते जाइए। जैसे ही स्टेप वाइज पढ़ के नोट डाउन करेंगे, फिगर ड्रॉ कराएंगे, जैसे ही फिगर ड्रॉ कर लेंगे आप तो आपका सॉल्यूशन निकल जाएगा। देखिए फिगर बनाए, सॉल्यूशन आ गया। क्योंकि साइन कॉस टेन के बारे में तो आप बहुत ज्यादा पढ़ चुके हैं प्रश्नावली 8 में, आपको यहाँ पे किसी तरह की कंफ्यूजन तो हो गई नहीं कि लंब बटे कर्ण क्या होता है, कर्ण बटे लंब क्या होता है, आधार बटे लंब क्या होता है।